थर्ड वन है, एक और है जो ये है कि एरिया को कैसे चेंज करके हम ला सकते हैं बाय चेंजिंग द एरिया। ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम अब इसी के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड्स में है, तो हम उसमें ईएमएफ कैसे निकालेंगे उसका। तो ये है आपकी इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है ना, क्रॉस क्रॉस मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो इनवर्ड है, ठीक। अब मान लीजिए कि इसके अंदर एक कंडक्टर है जो मोशन में है, कोई भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो इसकी लेंथ है वो एल है, ठीक है, लेकिन ये मोशन कर रहा है। तो कुछ देर के बाद ये इसकी वैल्यू यहाँ से जो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी। तो जो इसकी पहले जो इसकी जो थी ब्रेथ वो हमने मान ली एक्स, ठीक है, लेकिन जो चेंज हुई है उसको मान लेते डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इसने जो अपनी वो किया है, जो इसका एरिया जो डिक्रीज़ हुआ है, सबसे पहले हम उसी को निकालेंगे। डिक्रीज इन एरिया मीन्स पहले इसने इसका इतना एरिया कैप्चर किया हुआ था, इतना ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो अब इसका यहाँ से इतना किया, तो जो ये एरिया इसका डिक्रीज़ हुआ है मैग्नेटिक फील्ड्स का, वही निकालेंगे हम। तो सबसे पहले डिक्रीज इन एरिया, आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी, विच इज़ इक्वल टू एल। ब्रेथ इसकी डेल्टा एक्स हो गई है, इसने अपनी पोजीशन चेंज किया ना, तो डेल्टा एक्स। और हम क्या निकाल रहे, डिक्रीज, कम हुआ है एरिया तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि अब हमें ए चाहिए, ए मिल गया हमें, ठीक है। हम ईएमएफ निकाल लिए ना, मोशनल ईएमएफ। तो आपको जब भी क्वेश्चन आए कि मोशनल ईएमएफ निकालना, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले फार्मूला लिख देना उसका, ठीक है। जो फार्मूले में है गिवन उसको देखते रहना आपको। सबसे पहले चाहिए एरिया, एरिया आपने निकाल दिया, डिक्रीज इन एरिया, ठीक है। अब निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वो, तो ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा था, लेकिन हमने यहाँ पे इसको पैरेलल ही रखा है इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो पैरेलली में क्या होता है, जो एंगल है वो 0 आ जा, ठीक है ना, एंगल 0 आता है तो उसमें, ठीक है। तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो हमारा फाई तो निकला है ना। अब तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई हमारे यहाँ पे निकल के आ गया है बी ए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे इसे, इज इक्वल टू माइनस का डी फाई कितना बी ए, और ए एक यहाँ से निकल, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक स्टेप कम हो जाएगा, डी माइनस में एल इंटू एक्स डेल्टा एक्स अपॉन डी टी। तो माइनस से माइनस कैंसल, तो ईएमएफ आ जाएगा डी एल डेल्टा एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। देखिए ये बात आपको भी पता है, एल जो आपका डिफरेंशिएशन लेंथ है, होता है ये वो बाहर आ हमेशा उसी जाएगा, वैल्यू का कांस्टेंट है, होता ठीक है है। तो ये हो जिस गया वैल्यू ए में इज इक्वल चेंज टू होता है। इसमें एल डेल्टा एक्स में डी चेंज है तो डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स अपॉन डी अपॉन टी। डेल्टा टी और वो ये बन जाएगा चेंज वी, इन डिस्टेंस, डेल्टा की मतलब क्योंकि डिस्टेंस क्या, मीटर है, डिस्टेंस अपॉन जो टाइम उसकी इज इक्वल लेंथ है टू उसको हम डिस्टेंस वेलोसिटी। भी कह सकते हैं। तो जो लेंथ है डेल्टा एक्स अपॉन डी टी, मतलब चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये क्या, वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं, वी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया आपका इज इक्वल टू योर, सॉरी ई एम एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे बी है ना पहले, ये रहा, तो बी एल वी, ये फॉर्मूला निकल के आ गया आपको। ई एम एफ इन मोशनल ई एम एफ का ये फॉर्मूला आता है, ई इज इक्वल टू बी एल वी। बी इज़ मैग्नेटिक फील्ड, एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वी इज़ द वेलोसिटी।
होप यू अंडरस्टैंड इट। तो आपके पास जो EMF आई है, इमोशनल EMF VLV, ठीक है, ये आ गई। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें आपको डायरेक्टली ये नहीं होगा कि आपको ये सब चीज़ गिवन होंगी। वो हो सकता है वो आपको करंट दे दे कुछ भी 5 एम्पेयर, तो और आपसे पूछने लगे कि इसकी इमोशनल इसकी EMF निकाल के लगाओ तो कैसे होगा। तो आपको हमेशा याद रखना कि इमोशनल EMF का बस आपको फार्मूला लर्न है ये BLV, तो हम इससे करंट भी निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे, वो आपको इसी फार्मूले पे जाना वापस और इसमें देखना है कि कोई ऐसी कोई वैल्यू है या फिर कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसमें करंट आता हो, जिसके फार्मूले में करंट आता है। हाँ जी, आता है। V इज इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि हम V इसमें E मान के ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो जो V रहेगा वो E रहेगा, मतलब कि सेम है इसमें, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया आपका IR, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, तो इसको इसमें पुट कीजिए तो क्या आएगा IR इज इक्वल टू BLV। हमें निकालना है करंट, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट दिया हुआ है। तो I इज इक्वल टू BLV बाई R। तो ये आ गया। अगर आपको वो करंट पूछने करंट की वैल्यू क्या होगी, तो ये रात उसमें गिवन होगा आपको क्वेश्चन में कि उसका रेजिस्टेंस बताओ। करंट दिया हुआ तो तब भी निकाल देंगे। अगर आपसे वो करंट पूछे और ये सब चीज़ें गिवन हो BLV और R, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। हो गया आपका सेकंड फार्मूला, ठीक है। तो मतलब बस जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो बस यही है आपका BLV वाला। तो बस आपको ये याद रखना कि ये आया कैसे है, ठीक है। और ये कैसे आया, हमने सिंपली फेराडे लॉ पे गए थे हम वापस। तो EMF इज डायरेक्ट इज इक्वल टू d∅/dt माइनस में, तो हमें फाई क्या होता है BA cos थीटा। हमने इसकी वैल्यू पुट की, फाई की यहाँ पे पुट कर दी, डिफ्रेंशिएशन किया तो V आ गया। फिर I कैसे निकाला है, इसमें V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, इससे ही आ गया। तो ये हमने करंट निकाल दिया था अब तक। अब आते हैं हम मैक्सिमम फोर्स ऑन कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। हमें निकालना मैक्सिमम फोर्स ऑन ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू जो आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्या होगा, फोर्स आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में पढ़ा होगा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इन इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स होता है आपका बिल साइन थीटा कहते हैं हम जिसको, BIL साइन थीटा। तो ये आपकी चैप्टर फर्स्ट में से निकल के आया है फॉर्मूला, याद होगा आपको। तो थीटा कितना 90 साइन 91, तो फोर्स हो गया BI और L, ठीक है। अब I की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है ना, कुछ नहीं है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B इंटू BLV R इंटू L, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू B इंटू B स्क्वेयर L इंटू L स्क्वेयर V/R। तो ये आ गया आपका फोर्स, मैक्सिमम फोर्स ऑन कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए आपकी यूनिट 1 इससे ही रिलेटेड, मतलब इससे ही इंटर रिलेटेड है ये, मतलब आपस में दोनों यूनिट्स, ठीक है। और अगर आपसे न्यूमेरिकल में वो पावर पूछने लगे कि पावर ऑन ए कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेंगे देखिए। तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं है, बस हम पावर को जो फॉर्मूला है उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तब तक हमें फोर्स तक, क्योंकि हमें फोर्स की वैल्यू पता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जिसमें फोर्स F आ जाए पावर हम। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। हम वर्क डन को ओपन करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो D/T क्या हो गया, V होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम V, तो हो गया फोर्स इंटू V। देखिए कितना सिंपल हो गया ये।
फोर्स की वैल्यू अब हम यहाँ से पुट कर देंगे इसमें, तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी इंटू वी अपॉन आर, तो आ गई आपकी बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन आर, वी इंटू वी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये देखिए कितनी सिंपल है। बस आपको फॉर्मूले निकालने आने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रट लेना हूँ बिल्कुल इनको, बस आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि इनको निकालते कैसे। अगर करंट पूछ ले तो उसको कैसे निकालना है, केवल एक ही फार्मूले से, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उस फार्मूले को बस आप याद कर लीजिए, E इज इक्वल टू बी एल वी। ये फार्मूला हमको उन न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, जिस भी न्यूमेरिकल में आपसे बस ये बोलते हो कि फाइंड द EMF इन ए कंडक्टर विच इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। बस आपको जहाँ भी ये लाइंस लिखी हुई दिखे तो बस आपको समझ लेना ये फॉर्मूला है, इससे या फोर्स निकाल दीजिए, करंट निकाल दीजिए, पावर लॉस निकाल दीजिए, कुछ भी पूछे बस ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पावर लॉस। पावर लॉस का आपको पता है, पावर का एक और फॉर्मूला होता है VI। तो हम जितनी भी अब आने वाली यूनिट्स है उसमें पावर हम आगे पढ़ेंगे, अल्टरनेट करंट यूनिट है जो AC, उसमें हम पढ़ेंगे पावर इज इक्वल टू VI। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हम उसी यूनिट में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बस यही याद रखना कि P इज इक्वल टू VI। ठीक है, तो अब हम बाय ओम्स लॉ, बस कुछ नहीं है, V को हम I को और सिंप्लीफाई कर देंगे इसमें, ये वो बस यही है और कुछ भी नहीं है। देखिए V इज इक्वल टू IR होता है, तो इस V की वैल्यू यहाँ पुट करनी है हमें। ठीक है, तो P इज इक्वल टू IR इंटू I, तो ये हो गया I स्क्वेयर R। ठीक है, एक तो ये आ गया। अगर आपको फॉर्मूले में अगर वो उसमें न्यूमेरिकल में अगर वो वोल्टेज ना दे, पोटेंशियल डिफरेंस ना दे, अगर आपको रेजिस्टेंस दे और करंट दे और आपसे पावर पूछ ले, तो आप कहोगे कि पावर का कैसा फॉर्मूला, उसमें VI होता, तो V को कुछ नहीं है, बस इसमें कन्वर्ट कीजिए और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, एक और सिंप्लीफाई करें हम, जैसे इसमें I क्या हो जाएगा V/R, और इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर I की, P इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर इंटू R, 1R से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, P इज इक्वल टू V स्क्वेयर/R। अगर वो आपको I की वैल्यू ना दे न्यूमेरिकल में तो आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, तो ये इस फॉर्मूले से बस कुछ नहीं है, जो आपको दिया हो फॉर्मूले को उसी में आपको ब्रेक करना है। बस जो ये फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप जल्दी से एक बार देख लीजिए, पावर डिसिपेटेड। तो सबसे पहले पावर का क्या है, V इंटू I, P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R, ये रहा यहाँ पे। और हमने करंट निकाला था पहले कंडक्टर में, उसमें क्या आया था करंट आपको बताओ तो, I इज इक्वल टू BLV अपॉन R, ये आया था ना, इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए I की वैल्यू, तो P आ जाएगा आपका B स्क्वेयर L स्क्वेयर V स्क्वेयर अपॉन R, दैट्स इट। तो आपका 20% EMI कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।